हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अस। तो आज के इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट्स हैं कि पात्रता परीक्षा किस अकॉर्डिंग होने वाली है, वो सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि एमपीटेट वर्ग 3 वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो वर्ग 1 का एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, मतलब पात्रता परीक्षा, और वर्ग 1 वालों को भी पात्रता परीक्षा देनी पड़ सकती है या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं मैं आप इस वीडियो में वो सारे डाउट्स जो हैं मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ कि किस किस को ये पात्रता परीक्षा देनी पड़ सकती है और किस तरह से ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि न्यूज़ में हमको देखने मिला है कि 2022 का जो वर्ग 3 एग्ज़ाम हुआ था, तो यदि नई वैकेंसी आती है तो वर्ग 3 एग्ज़ाम जिन ने भी क्वालिफाई किया है वो उसके लिए पात्र होंगे, मतलब वो डायरेक्ट जो है सिलेक्शन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ओके, देन सेकंड थिंग है 2018 में वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो भी जो है वर्ग 2 के आने वाले एग्ज़ाम के लिए पात्र होंगे, वो भी उस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और 2018 वर्ग 1 में भी जो लोग क्वालिफाई हैं वो भी उस एग्ज़ाम में डायरेक्ट सिलेक्शन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और आने वाले जो नए एग्ज़ाम में, मतलब जिनने भी 2018 और 22 में यदि इन एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, वो सारे लोग जो हैं आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम की जो है सिलेक्शन परीक्षा में बैठ सकते हैं। मतलब वर्ग 3 पास आउट जो हैं क्वालिफाई, वो वर्ग 3 के लिए अप्लाई करेंगे और वर्ग 2 वाले 2 के लिए और वर्ग 1 वाले जो हैं 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पहले आप लोग एक बेसिक सी चीज़ समझ लीजिए। यदि एमपीटेट का एग्ज़ाम होता है, जो पात्रता परीक्षा होती है, तो वो जैसे सीटेट होता है, रीट होता है लेवल 1 लेवल 2, या यूपीटेट होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो किस तरह से होता है? लेवल 1 जो होता है 5th टू 5th तक के स्टूडेंट्स के पढ़ाने के लिए होता है, मतलब प्राइमरी टीचर। और लेवल 2 जो होता है हमारा 6 टू 8 टीचर के लिए रहता है, अपर प्राइमरी टीचर। ओके, और यदि आपको वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के एग्ज़ाम देने हैं तो आपको ये दोनों लेवल में क्वालिफाई होना ज़रूरी रहता है, तभी आप बोथ एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब वर्ग 3 और वर्ग 2। यदि आपको सेपरेट देना है तो आपको किसी एक में ही क्वालिफाई होना ज़रूरी रहता है। तो देखिए, आपके क्वेश्चन का ये मैं लेना चाहती हूँ कि क्या वर्ग 1 कैंडिडेट्स को भी पात्रता परीक्षा देना पड़ेगी? तो इस सवाल का जवाब ये है कि जैसे अदर स्टेट में होता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, वर्ग 1 मतलब पीजीटी लेवल के टीचर के लिए किसी भी प्रकार का टेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। कोई भी पात्रता परीक्षा कंडक्ट नहीं होती है, सीधे ही सिलेक्शन बेस्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ पर। ओके, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो अब हमारे एमपी में किस तरह से ये माहौल बनने वाला है कि पात्रता परीक्षा होगी या नहीं होगी, ये तभी डिसाइड होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो वर्ग 1 के लिए कोई भी एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा नहीं होती है। आप लोगों का दूसरा सवाल ये है कि क्या वर्ग 3 क्वालिफाई वर्ग 1 एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे? जैसा कि अभी तक जो पात्रता परीक्षाएं होती आई हैं, तो वर्ग 1 के लिए कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं होती है, तो शायद आपको भी ना देनी पड़े, सीधे सिलेक्शन बेस्ड एग्ज़ाम हो। और वर्ग 3 और वर्ग 1 का लेवल बहुत ही डिफरेंस होता है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो आपके क्वेश्चन का यही आंसर है कि वर्ग 1 के लिए कोई भी अभी तक पात्रता परीक्षा नहीं होती है। अब आगे ये एमपी टेट के एग्ज़ाम में ही हमको देखने को मिलेगा कि क्या होता है। आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो जितने भी लोग जो हैं वर्ग 2 एग्ज़ाम के लिए यदि न्यू वैकेंसी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो वो भी टेट एग्ज़ाम बैठने के लिए तैयार हो जाइए। और एक जनरल सी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारे वर्ग 3, वर्ग 2 या वर्ग 1 में जो भी हमारा पार्ट 1 होता है, जो 50 मार्क्स का अबाउट होता है, तो वो आप सभी के लिए जो है इन जनरल जो है सेम होता ही है। जैसे जनरल इंग्लिश हो गया हमारा, जनरल हिंदी हो गया, जीके एंड करेंट अफेयर्स हो गया, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग हो गया, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है हमारा पैडागॉजी, जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा ही होगा कि पैडागॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो कितने अच्छे से पूछे जाते हैं और उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप ये जो पार्ट ये है, इसको अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यदि मान लीजिए नए सेशन में जो भी 2023 के अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें यदि पात्रता परीक्षा होती भी है, तो आपका पार्ट ए तो पहले से ही तैयार है। तो आप उस पात्रता परीक्षा को, जो कि केवल क्वालिफाइंग होने वाली है इन नेचर,
तो आप उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे पहले से ही कि पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाइंग नेचर है, हमको मिनिमम मार्क्स लाने हैं तो हम ऐसे ही ला सकते हैं। और आपका पूरा फोकस जो है उस टाइम पे भी अपने सिलेक्शन एग्ज़ाम की तरफ होगा। मतलब जो वर्ग 1 के कैंडिडेट्स हैं तो वो लिटरेचर वगैरह की प्रिपरेशन कर पाएंगे, वर्ग 2 वाले भी हैं तो वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी उस टाइप में कर पाएंगे अच्छे से। तो आप लोग इस पात्रता परीक्षा से बिल्कुल भी मत घबराइए, इसे बहुत ही अच्छे से लीजिए क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं वो हम सभी के लिए होते हैं। जो भी फाइट करेगा इन एग्ज़ाम को वो सब इक्वली ही उसमें जो है नापे जाते हैं। तो आप लोग इससे बिल्कुल भी घबराइए मत और अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखिए। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।